मछली को पानी में डाल दिया और हम किनारे आ गए। शाबाश, हमारे बाकी साथी भी अपने अपने ठिकानों पे पहुंच चुके हैं। अगर सब ठीक रहा तो इस बार फतेह हमारी होगी। इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। आमीन। क्या मुंबई चला गया? हाँ, कह रहा था वो, चाहे कुछ भी हो जाए सच का पता लगा कर रहूंगा। तो करने दे कोशिश, कुछ पता ना चलेगा उसे। सच का पता लगाना इतना आसान नहीं। जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर, अपना नाम तो बता पहले। मेरा नाम समरजीत सिंह है, बिजनेस करता हूं सर। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूं। पुलिस वालों का कहना है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं नहीं मानता। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये करीबन 1 साल पहले की बात है, जब मुझे प्रियल से, यानी कि मेरी स्वर्गीय पत्नी से प्यार हो गया था। हम दोनों एक जैसे ही थे। उसका भी कोई नहीं था और मेरा भी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने ही बात छेड़ी और हम लोगों ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा था, बिल्कुल एक सपने की तरह। जो सोचा वही हुआ। और वो कहते हैं ना सर, लाइफ में इंसान कभी कभी कुछ ऐसे सपने देख लेता है कि वो बहुत खूबसूरत होते हैं पर सच नहीं हो पाते। बस एक झटका लगता है और चूर चूर हो जाते हैं। जल्दी आओ, वो भाभी मंदिर के पास तालाब में है। क्या? प्रियल, 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 क्या हुआ प्रियल? प्रियल, आज सुबह ही इनकी लाश इस तालाब में तैरती हुई मिली। मुझे नहीं पता कि प्रियल रात में कब घर से बाहर चली गई और क्यों चली गई, लेकिन मेरी परेशानी तो अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह मेरे दरवाजे पर पुलिस थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के मौत का रहस्य जानना चाहता था। किसी हद तक भी जा सकता था मैं, लेकिन पुलिस ने केस ही बंद कर दिया। और जब मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं कि प्रियल का किसी और आदमी के साथ संबंध था। और ये बात खुल ना जाए, इस बात की शर्म की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पर यह सच नहीं है। मैं पति हूं उसका, बहुत प्यार करता हूं उससे, और जितना प्यार मैं उससे करता हूं वही प्यार मैंने उसकी आंखों में भी देखा है। ये सच हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हार नहीं माना, लग गया मैं भी पुलिस के पीछे। सर, मेरी बीवी सुसाइड नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ है सर। देख, अभी भी वक्त है और सुधर जा। बहुत इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं तेरे साथ। फिर अगर तू अपनी बीवी की दुहाई लेकर आया ना मेरे पास, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तेरी बीवी ने धोखा दिया तुझे, धोखा। बात सुनने में बहुत कड़वी लगेगी, मगर मानना पड़ेगा तुझे। अब इसे जिद कहिए या वफादारी, मैंने फिर भी हार नहीं मानी। अपने बिजनेस के कुछ दोस्तों से
मुंबई के पुलिस में कुछ जान पहचान निकाली और यहाँ तक चला आया। पर यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ सर। यहाँ आकर वही बातें, वही बहाने। पर ये मन है कि मानने को तैयार ही नहीं है सर। मैं कैसे मान लूं कि मेरी प्रियल का किसी और आदमी, और मेरी प्रियल ने खुदकुशी कर ली। सर प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरी बीवी की मौत की सच्चाई का पता लगाइए। ना मत कहिएगा सर, प्लीज। हम तुम्हारे साथ चलेंगे समीर। हम दोनों का अकेलापन ही था जो हमें एक दूसरे के करीब लाया। मैंने उसे इस घर में सारी खुशियां देने की कोशिश की। हर तरह का आराम, बड़ा घर, गाड़ी। छुट्टियों में हम लोग घूमने भी जाते थे। खुश थी वो, मैं जानता हूं कि खुश थी। और जब कोई इंसान खुश होता है ना, तो खुदकुशी नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत डूबने से हुई है। समर प्रियल को सिर्फ कुछ ही महीनों से जानता था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रियल की मौत का रहस्य उसकी बीती हुई जिंदगी में छुपा हो, जिसके बारे में समर कुछ नहीं जानता, और इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि प्रियल समर के साथ तो खुशी थी। पॉइंट है यार, क्या करें अब हमें प्रियल की बीती हुई जिंदगी में झांकना होगा, वो जिंदगी जिसके बारे में समर कुछ नहीं जानता। हेलो, हम लोग यहाँ खैरियत से पहुंचे हैं। ओके। यहाँ मिली थी प्रियल की लाश। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जिस लड़की को पानी से इतना डर था, वो पानी में कूदकर अपनी जान क्यों देगी? मुझे तो एक और बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात गए, प्रियल घर से इतनी दूर यहाँ क्या करने आई थी और कैसे आई थी? क्योंकि वो दोनों गाड़ियां तो घर पर ही थी। शेरा, सुसाइड करने के लिए स्पॉट तो बिल्कुल गलत था। ये हिस्सा तो गहरा ही नहीं हो, ये तो बिल्कुल सपाट बेस है, कोई भी खड़ा रह सकता है आराम से। हमारे शहर में लाल मिट्टी कहाँ मिलती? लाल मिट्टी शहर की दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है, लाल मिट्टी तो वहीं मिलती है। पर वहां तो सिर्फ जानवर जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहां पर। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था।
ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा था। प्रियल की चप्पल पे ये क्या लगा है? लाल मिट्टी? ये प्रियल के जूते में लाल मिट्टी कहां से आई? ये तो उस पहाड़ी इलाके में पाई जाती है और वहां जानवरों के अलावा कोई रहता नहीं है। प्रियल कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करती थी? वो वहां बाहर खड़ी। हमें उस गाड़ी के टायर चेक करने होंगे। आपकी गाड़ी साफ कौन करता है? नहीं साहब, मैंने तो कोई मिट्टी नहीं देखी और मैम साहब तो वैसे भी गाड़ी कम निकालती थी। हाँ, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। प्रियल तो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। उसे घर पर रहकर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। बागबानी का भी बहुत शौक था उसे। तो तू कहना क्या चाहता है? दो बातें करें। पहली, प्रियल की चप्पल पर मिट्टी थी लेकिन उसकी गाड़ी के टायर पर नहीं। और दूसरी, इतनी रात गए घर से निकलकर मंदिर तक जाने का मतलब समझा? यही कि प्रियल के पास दूसरी गाड़ी थी जो सबसे छुपी थी। काकी, यहां कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? उस काली पहाड़ी के पीछे साहब कोई भी ड्राइवर नहीं जाता था, सिर्फ मैं ही जाता था, क्योंकि दीदी मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कई बार दोपहर में मैं उनको लेके गया था। और कहां लेके जाता था उनको? अभी कुछ दिन पहले रात को मंदिर की तरफ लेके गया था मैं। वो क्या ना, दीदी मेरी रेगुलर कस्टमर थी। अपन को क्या, काम खत्म होते ही पैसे मिल जाते थे। अपन को और क्या चाहिए साहब। तेरे को आइडिया है वो काली पहाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? हाँ, एक बार बोली थी मुझे, किसी से मिलने जाती थी। वो कौन था, तूने कभी देखा उसको? नहीं साहब, अपना काम था, ड्रॉप करके चले जाना। मैडम बोली थी तुम बाद में आना। साहब, एक बार देखा था मैंने, एक आदमी को देखा था मैंने। मैं अपनी गाड़ी घुमाकर जैसे ही लगाई थी, एक आदमी था साहब। यही उसकी उम्र होगी 40 साल। अच्छा हष्ट-पुष्ट था और उसकी मूंछों का स्टाइल एकदम सॉलिड। छोटू, इधर आ। एक बात बता। हाँ। तू यहाँ रोज खेलने आता है? हाँ सर। इसको देखा तूने कहीं पे? हाँ साहब, देखा है। कहाँ देखा है? उधर खड़ी रहती है, किसी का इंतजार करती है बहुत बार। किसका इंतजार करती है? हम लोग खेलते हैं ना तो मुस्कुरा कर बाय भी करती है। मूंछों वाला था, घुंघराले से बाल थे, ऐसा कोई था? अरे नहीं साहब, टकला था, इतना सा था। चल बेटा खेल। एक बात तो साफ है कि प्रियल एक नहीं कई आदमियों से मिला करती थी, वो भी तब जब समर घर पर नहीं था। हो सकता है उनमें से किसी एक ने उसका कत्ल किया हो। दिस कैन बी अ मर्डर ऑफ पैशन। बस बहुत हो गया, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे यार, अभी तो छानबीन शुरू हुई है। मैंने कहा ना, मुझे कोई छानबीन नहीं करवानी। आप लोगों की बातों से ये साफ साफ पता चल गया है कि प्रियल ने मुझे धोखा दिया। अब इससे आगे कोई भी बात करके कोई फायदा नहीं। देखिए मिस्टर सिंह, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी कि आखिर किसने आपकी बीवी। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बीवी ने आत्महत्या की या उसके किसी आशिक ने उसे मार दिया। इस बात को जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी था कि प्रियल ने मुझसे झूठ का धोखा दिया मुझे। इससे आगे कुछ नहीं जानना है मुझे। जाइए आप लोग। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, प्लीज। हम चले जाएंगे समर।
इट्स ऑलराइट, कल करें। शेरा, और ये केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ और औरतों को समझना एक तरफ। कितना प्यार करता था यार समर उससे, और प्रियल ने क्या किया? गाड़ी रोको। क्या हो गया भाई? और शेरा, तुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गया और अब मुझे भी अपने ज्ञान की झलक दिखला के कोई मुक्ति दे दे यार। अबे ऐसा क्या याद आ गया जो तूने गाड़ी रुकवा दी? मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई छानबीन नहीं करवानी। एक मिनट मिस्टर सिंह, कुछ भी बोलने से पहले जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पहले वो सब कीजिए। लेकिन देखिए, मुझे प्रियल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अस्पताल के नाम की स्पेलिंग ही गलत लिखी। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उस हॉस्पिटल के नाम की स्पेलिंग देखी। इस नाम में एक एस और होना चाहिए था। यारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी ढंग से नहीं आ रहा है करण, लेकिन एक बात तो पक्की कि मिस्टर सिंह को जिस किसी ने भी रिपोर्ट दी वो नहीं चाहता कि इन्हें सच का पता लगे। और जहां तक मेरा शक है, सब में पुलिस भी जिम्मेदार है। हम सिक्योरिटी फोर्स से हैं। क्या चल रहा है ये सब यहाँ? जब पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी है तो और क्या जानना बाकी रह गया है? बहुत शौक है ना पुलिस के काम में गलतियां निकालना। जितना दूर रहोगे ना इन सबसे उतना ही अच्छा है। नहीं रहेंगे। जब तक सच का पता नहीं चल जाता, ना ही इस केस से, ना ही इस घर से, और ना ही इस शहर से कहीं दूर रहेंगे। जो हो सके वो कर लो। मेरा शक सही था। इस केस में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनसे प्रियल छुप के मिला करती थी। अरे यारा, हम उनको ढूंढेंगे कैसे? प्रियल का पीछा करके। मेरा कहने का मतलब है कि प्रियल अगर उन लोगों से मिलने जाया करती थी तो ऐसा कोई तो तरीका होगा जिनसे वो उन्हें कांटेक्ट किया करती थी। हमें बस वो तरीका ढूंढना है। पर मैंने प्रियल का फोन चेक किया था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। समर के अलावा किसी के भी कॉल्स नहीं थे। क्योंकि वो मिलने समर से छुप के जाया करती थी। पर ऐसा कुछ तो होगा। आपने कहा था कि प्रियल को बागबानी का शौक है। हाँ, बहुत शौक था उसे बागबानी का। बाहर का पूरा बागीचा उसी ने बनवाया था। उसकी जान था वो बागीचा। करण, समर के हिसाब से प्रियल अपना सबसे ज्यादा वक्त गार्डन की इसी हिस्से में बिताती थी। यहां खोदेंगे तो हमें जरूर कुछ मिलेगा। वाह मेरे शेरा, तुझे तो इनाम में टॉफी मिलनी चाहिए यार। ये ले।
शेरा, इस फोन में कुछ बिना नाम के नंबर सेव्ड है। फोन करके पता करता हूँ कौन है। नहीं करण, रुक जा। इनको पकड़ने का मेरे पास एक और तरीका भी है। ठीक है शेरा, फिर इससे शुरू करते हैं। एक ही नाम सेव्ड है इसमें, बॉस। लेकिन कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ये ईमेल आईडी है। ये बॉस कौन हो सकता है? कहीं प्रियल किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं थी? करण, कहाँ जाना है जल्दी बता। यहाँ पे ज्यादा देर खड़ी रहूंगी ना तो सब लोगों को शक हो जाएगा। जल्दी बता। एक मिनट। अंजलि, लोकेशन ट्रेस हुई? तो तुमने सिमरन की लोकेशन भी ट्रेस कर ली। गुड। अब बताओ कहाँ जाना है? क्या? लेफ्ट। सिमरन, लेफ्ट ले। ओके। फिर राइट। राइट ले, राइट। मिल गया। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। आप रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। ये देख, ये हार्दिक है। अब मुझे घूमना है। मैं यहाँ एक फोटोग्राफी असाइनमेंट के सिलसिले में आई हूँ। 200। 500। बाकी के मैं बाद में देती हूँ ना। बैठो मैम, मेरा नाम हार्दिक है मैम, बैठो। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी अर्जुन रावते ही है? मगर वो यहाँ कर क्या रहा है? वो एक खतरनाक आदमी है, उसे किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। हाँ, मैं एक बात बताऊं मैडम, ये रिक्शा ड्राइवर का धंधा अपना असली धंधा नहीं है। असली पैसा तो मैं कमाता हूँ इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन? हाँ, इंफॉर्मेशन। ओ, इंफॉर्मेशन। मैं ना पुलिस का खुफिया इन्फॉर्मर हूँ, पर ये बात किसी को नहीं पता। अच्छा। यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी नहीं। अच्छा। और तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ओ, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना आपको। हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई मुझे बताएगा ये चल क्या रहा है? मेरे साथ डेट पे चलना, बताता हूँ क्या चल रहा है। एक बात तो साफ है कि प्रियल चुप चुप के खुफिया पुलिस वालों से मिलती थी, अपने आशिकों से नहीं। इसका मतलब साफ है, प्रियल एक खुफिया पुलिस अफसर थी।
बता कौन है तू? किसने भेजा तुझे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैंने कहा, वरना। हिला नहीं, डोंट मूव, वापस चले जाओ वरना ये हमले बढ़ते जाएंगे, समझे? पुलिस वाले थे। अबे इतने अंधेरे में तुझे कैसे पता लगा ये पुलिस वाले थे? जो गन उस आदमी ने सिमरन बतानी थी वो एक सर्विस रिवॉल्वर है। भाई तुझे कोई गलतफहमी भी हो सकती है, अंधेरा इतना है यहाँ पर यार, पुलिस वाले क्या करेंगे? करण शायद तू भूल गया तू बात किससे कर रहा है। सर्विस रिवॉल्वर को तो मैं 1 मील की दूरी से पहचान सकता हूं। एक बात तो साफ है कि पुलिस वाले चाहते हैं कि हम ये केस छोड़ के चले जाएं। शायद इसलिए क्योंकि सिमरन को हार्दिक ने कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं पता चलनी चाहिए। सिमरन, तुम्हें अभी मुंबई निकलना होगा। करण, हम दोनों को इस बॉस को ढूंढना होगा। बॉस का ईमेल अकाउंट ट्रैक हो चुका है। अकाउंट काफी ही सिक्योर था, जैसे कि हर टॉप रैंकिंग ऑफिशियल का होना चाहिए। ये किसी सीक्रेट एजेंसी के ऑफिसर का ईमेल अकाउंट है। रियल और इसके बीच बहुत सारे ईमेल्स एक्सचेंज होते थे। एक ईमेल में लिखा था कि तुम रात को घर आ जाओ, फिर बात करेंगे। कोई एड्रेस मिला? ओके। नहीं साहब, मैम साहब तो काली पहाड़ी और मंदिर के सिवा कहीं भी नहीं जाती थी। और ये बॉस कौन है मैं नहीं जानता हूँ साहब। साहब, मैम साहब का एक और ड्राइवर था, मैंने 1-2 बार देखा था साहब। मैं उनको छोड़ के जैसे ही गया एक काले कलर की गाड़ी आई, बड़ी वाली गाड़ी। साला मैं सोचा अपना भी कोई कंपटीशन वाला है, मेरा ग्राहक लेके चला जाएगा साहब। तो मैंने साहब उसका पीछा किया। उसकी गाड़ी का नंबर क्या था? हाँ करण बोल। यारा, 2 खबरें। पहली, वो एसयूवी किराए की गाड़ी नहीं थी, प्राइवेट कार थी। और दूसरी? यारा, वो गाड़ी अभी अभी मार्केट में मेरे सामने से निकली है। तू उस पर नजर रख, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। बंदूक निकालने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैंने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा था। अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो अब सच जाने बिना यहां से नहीं जाएगा। बॉस की गाड़ी इसी बिल्डिंग में गई, इसका मतलब प्रियल का बॉस इसी बिल्डिंग में होगा। चल। मेजर बाबूजी मिराजपुर। चीफ इंडियन सीक्रेट सर्विस, वेस्टर्न बॉर्डर। आओ अर्जुन, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें केस से हटाने। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? करण, मैं बाबूजी को काफी अरसे से जानता हूं। हिंदुस्तानी फौज के सबसे उम्दा अफसरों में से एक है। लेकिन सर, आप प्रियल को कैसे जानते थे? वो तो पुलिस में थी। नहीं, प्रियल सीक्रेट सर्विस एजेंट थी, भारत की जासूस। तुम लोग सच के काफी करीब पहुंच गए थे। और अर्जुन, तुम्हारा शक सही था। प्रियल ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। इंडियन सीक्रेट सर्विस ने बहुत से जासूस इस इलाके में फैला रखे हैं, जो खुफिया तरीके से यहां गुजर बसर करते हैं, जो दुश्मन के जासूसों की सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। प्रियल हमारी बहुत अच्छी जासूस थी, लेकिन वो 1 साल खुफिया रहने के बाद एक दिन अचानक मेरे पास एक अजीब सी रिक्वेस्ट लेकर आई।
जय हिंद सर। जय हिंद। आओ प्रियल। प्रियल, क्या तुमने शादी करने के इस फैसले के बारे में ठीक से सोचा है? एक जासूस के लिए ये सब ठीक नहीं। हाँ बॉस, मैंने समर से शादी करने का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। ठीक है, तो छोड़ दो सर्विस और जियो अपनी जिंदगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? मैं अपने देश के लिए काम करना कभी भी नहीं छोड़ सकती। और सर, जब से आपने मुझे ट्रेन किया है, मेरी जिंदगी का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने देश के लिए जीना और अपने देश के लिए मरना। पर ये काम बहुत ही खुफिया है और तुम। सर प्लीज, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ ही निभाती रहूंगी। पर प्लीज सर, प्लीज मुझे शादी के बाद भी एक काम करने की इजाजत दे दीजिए। और इस तरह वो शादी के बाद भी हमारे लिए काम करती रही। फिर 1 महीना पहले बॉर्डर पार से उसने ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया और वो खुफिया मैसेज का कोड तोड़कर वो मेरे पास आई। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर पार से कुछ लोग हमारे देश में घुसपैठ कर चुके हैं। राइट सर। और सिर्फ यही नहीं, कोई अंदर का आदमी है जो इन लोगों को हमारी पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ये लोग बाहर से हमारे देश में घुसते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और ये लोग तभी सामने आते हैं जब पूरा रास्ता साफ हो जाए। ये स्लीपर सेल के लोग हैं प्रियाल, जो हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इस बार इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। यू मीन आतंकवादी हमला? ऐसा हमला जो पहले कभी देखा ना गया हो। पर सर, कोई तो जरूर है जो इन सभी लोगों को बहुत करीब से गाइड कर रहा है। मैं अब तक इस जगह का पता तो नहीं लगा पाई हूँ सर, लेकिन आई अश्योर यू बहुत जल्द मैं इस जगह का पता जरूर लगा लूंगी। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है और देश पर बहुत बड़ा खतरा है। फिर एक रात मुझे उसका फोन आया और उसने कहा, सर मैं तालाब के बहुत करीब हूँ और ये सिग्नल भी कहीं यहीं आसपास से आ रहा है। कुछ भी हो जाए प्रियल, तुम अकेले आगे मत बढ़ना। मैं फोर्स को लेके अभी वहां पहुंच रहा हूँ। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर फोर्स लेकर आइए। प्रियल, बड़ा बन। मैं उसी वक्त तालाब की ओर निकल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लाश तालाब में तैर रही थी। ये रही प्रियल की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत तार से गला घोटने से हुई। उसके बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया। ये हैं क्राइम सीन की कुछ तस्वीरें। सर जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आपने ये सच हमसे क्यों छुपाया? हम तो आप ही की टीम में है ना, तो फिर आपने हमको क्यों रोका? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस सच का पता चले कि प्रियल एक खुफिया जासूस थी। सिर्फ प्रियल ही नहीं, इस ऑपरेशन के साथ कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। जब एक सच सामने आता है तो उसके साथ दूसरा भी सामने आता है। इसके साथ देश की सुरक्षा जुड़ी हुई होती है और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रियल मेरी बेटी जैसी थी, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए मुझे ये बात दबानी पड़ी। प्रियल शहीद हुई है, लेकिन उसकी शहादत बेकार गई। इसके पीछे जो भी है, हम आज तक उसे नहीं पकड़ पाए। देश को आज भी उन घुसपैठियों से खतरा बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं सर। इसीलिए तो मैं ये आपको सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब कोई और चारा नहीं। ये स्लीपर सेल्स
कभी भी हमारे देश पे हमला कर सकते हैं। हम एक टाइम बम पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। दुश्मनों की तबाही का वक्त आ चुका है दोस्तों। उनके देश में तो हम पहले ही घुस चुके हैं। अब इन्हें दहशत का ऐसा नजारा दिखाओ कि रूहें तक कांप उठे इनकी। ऐसी बर्बादी फैलाओ कि जनता और सरकार दोनों ही खुद घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगे हमसे। ऐसा आतंक मचाओ कि खुद शैतान भी डर जाए। हमारा मकसद शहादत मांगता है और हम तैयार हैं। इस बार फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी। अर्जुन, हमें तो यहाँ के पंडित पर भी शक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियल के नाखूनों में मखमली रेशे के टुकड़े थे जो इस मंदिर के पुजारी के कपड़ों में ही हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। मेजर साहब, आपने मुझसे कहा था कि जब आप प्रियल से फोन पे बात कर रहे थे तो आपको उसके पीछे से एक आवाज आई थी, जैसे कोई मेटालिक चीज की आवाज हो। एक मिनट मेजर साहब। क्या वो आवाज ऐसी ही थी? हाँ, ऐसी, बिल्कुल ऐसी ही आवाज थी। ये देखिए। ओह नो, इसका मतलब है पुजारी। मेजर साहब, देश पे होने वाले सभी आतंकवादी हमलों के पीछे इसी का हाथ था। यही है वो जिसने प्रियल जैसी देशभक्त अफसर की जान ली। मेजर साहब, प्रियल की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो अर्जुन, वो इंफॉर्मेशन हम इससे निकलवा लेंगे। थैंक यू अर्जुन रावते। तुम्हें जो भी तकलीफ हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। माफी का हकदार मैं नहीं हूं मेजर साहब, कोई और है।
वो जिसने ना सिर्फ प्रियल को खोया बल्कि अपनी जिंदगी को भी खो दिया। मिस्टर सिंह, ये प्रियल से प्यार करते थे। इनके लिए सच जानना बेहद जरूरी था मेजर साहब कि जिस प्रियल से इन्होंने इतना प्यार किया उसने भी कभी इन्हें धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट वो भी इनसे उतना ही प्यार करती थी। इज्जत तो मैं तुम्हारी पहले भी करता था, लेकिन अपने देश के लिए आज जो तुमने किया है मेजर मोहन सल्यूट यू। इस इज्जत का हकदार मैं नहीं मेजर, प्रियल, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। प्रियल की तरह वो लाखों बेनाम सिपाही जो अपना घर बार, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते। अपने घरों में जो चैन की नींद हम सोते हैं वो इन्हीं जाबाज देशभक्तों की बदौलत हमें नसीब होती है। आज मैं इन्हें सल्यूट करता हूं। सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश इन्हें सल्यूट करता है। बैठो भाई। माल लोड हुआ या नहीं? पैकिंग चालू है भाई, अभी हो जाएगा। जो माल लोडिंग किया वो किधर है? वो अंदर है। चल। सामने अपने को रुक। उसमें तो सारे लड़के हैं, मेरे को लड़कियां भी चाहिए। वो भी मिल जाएंगे भाई। बच्चे इस देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य को सुधारने के लिए इनके जीवन को सुधारना होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। इन्हें 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। रहने के लिए पक्के मकान मिलना चाहिए जहां ये अपने सुंदर भविष्य की कल्पना कर सके। इन्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े होना चाहिए। इन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जहां ये गर्व से सर उठाकर न सिर्फ खुद को बल्कि देश को आगे बढ़ा सके, उन्नत कर सके। और इस हक को दिलाना हमारी पार्टी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बुक्कल, और कितना पकाएगा टोपी? चुपचाप कम्बल विम्बल दे के छुट्टी क्यों नहीं कर देता? अरे सुन लेना यार। अच्छा देख, यहाँ कोई आजू बाजू कोई खाने पीने का स्टॉल होगा, जा देख। नहीं है यार, चल ना स्कूल चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ए पल्ली, तू आ रहा है क्या स्कूल? यहाँ हमेशा की तरह कल्टी। सिंगदाना नहीं बेचेगा तो बाप मारेगा। ले। अबे चरखे, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो हमेशा सिंगाना ही बेचता रहेगा। 5 का 10, 5 का 10। कुछ बनना है तो चल और पढ़। तू बन जा बड़ा आदमी, मुझे मार नहीं खाना। सिंगदाना 5 का 10 का 5 का 10 का। चल चलते। ये पकड़ एक मिनट।
तो स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा स्टाइल में रहना पड़ता है। चल अपन को स्कूल जाना है। आज देश एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, लेकिन हमारी पार्टी 4 साल पहले जो पीड़ा उठाया था उससे हालात में काफी सुधार हुआ है और स्कूलों में बच्चों की दाखिले बढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है, बहुतों को रोटी मिल रही, आज वो सशक्त हैं। साला खुद तो टोपी पहनी हुई औरों को भी पहना रहा है। ये भाषण है या झूठ की दुकान? वोट के लिए सब बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ नहीं। शेरा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। वहाँ माइक पर तो कोई और ही कहानी चल रही है। ये ना वोट लेने के बाद दिखाई भी नहीं देने वाला है। जानता हूँ करण, यही देखने के लिए खड़ा हूँ कि ऐसा क्या वादा करता है जो बाद में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा। बच्चों को सही दिशा दिखाना हमारा फर्ज है। अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो ये देश को वहां पहुंचा सकते हैं। सिंह 5 का 10 का 10 का 10 का। देख रहा है यार, ये है हमारे देश की असली सच्चाई। वो माइक पर ना कुछ और ही कहानी चल रही है। साहब लो ना 5 का तो ले लो। स्कूल जाता है तू? स्कूल जाएगा तो खाएगा क्या साहब? आज के बाद तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। मुझे इस नंबर पे कॉल करना। आज के बाद तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। साहब आपको सिग्नल लेना क्या? टाइम खोटी हो रहा है साहब। ये ले। साहब आप लोग काम क्या करता है? बेटा, हम लोग है ना बैंड वाले हैं, बैंड बजाते हैं। अभी वो शादियों वाला नहीं, तो बुरे लोगों का, दुश्मनों का, समझा? चल साहब, खुश रह। सब बच्चे भूगोल की किताबें खोलिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ, वो मैडम हम लोग एमएलए का भाषण सुनने गए लेते। नेताओं का भाषण सुनने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, समझे? बैठ जाओ। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा रही थी? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। भुक्कन, खड़े हो जाओ। पृथ्वी को कितना समय लगता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में? वो तो ट्रैफिक के ऊपर है ना मैडम। चुप हो जाओ सब। तो कैसे याद आएगा? ये बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। चुटकी, तुम बताओ बेटा। 365 दिन और 6 घंटे मैडम। शाबाश। भुक्कन, सीखो कुछ चुटकी से। बैठ जाओ दोनों। तो आज हमने क्या सीखा? पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज की क्लास खत्म होती है बच्चों। आज भी सवाल का जवाब नहीं आया ना? हमेशा कहती हूँ तुझे, भुक्कन पढ़ा कर पर तू सुनता ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अपन का नहीं बनना है कोई ऑफिसर, अपन ऐसे ही ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चों, मैं तुम्हें खुशखबरी देना तो भूल ही गई। हमारी संस्था ने तुम सब बच्चों की मदद करने का फैसला किया है। अब ना तो तुम्हें खुले में पढ़ने की जरूरत है और ना ही खुले में सोने की। हमारी एनजीओ तुम्हें वो सारी सुविधाएं देगी जिससे तुम एक इज्जत की जिंदगी बिता सको। अब छुट्टी। एक का तो इंतजाम हो गया। भुक्कन! क्या कर रही है? तूने मेरी गोंद की बोतल क्यों फेंकी? सॉरी बोला ना।
तुमने तेरे लिए नहीं बांट ली यार। और तो ये कर क्या रही है? मैं भी तो देखूं क्या खरीदू तो चालू है तेरी। अरे वाह वाह, तू सही में सॉलिड है यार, कुछ तो तरक्की करेगी लाइफ में। थैंक यू। मैं बड़ी होकर किरण बेदी की तरह बनना चाहती हूँ। किरण बेदी और तू गोटियां खेलते बैठना है तू तो देखना, मैं बड़ी होकर बड़ी अफसर बनके देखो ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू देखते ही रह जाएगा। तू इतना भड़क काय को रे लिया? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? उस दिन मेरी पेंसिल तोड़ दी तूने और अब ये गोट गिरा दिया। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, तू नहीं लाएगा तो और कौन लाएगा? अच्छा रुक, मैं तेरे लिए ना गोंद और पेंसिल लेके आता हूँ। रुक रुक रुक, बाद में जाना, मुझे अकेले डर लगता है। अकेले छोड़ के चला गया, मैंने बोला था मुझे डर लगता है। लड़की इधर आना जरा। छुटकी कौन है यहाँ? मैं ही हूँ छुटकी। चल बाइक पे बैठ जा, तेरी मैडम जी ने बुलाया, उनकी संस्था घर दे रही है तुम लोगों को, अभी हाजिरी लगानी है। चल। सच्ची? सच्ची। एक मिनट, मैं मेरे दोस्त को बाय बोल के आती हूँ। अरे टाइम लग जाएगा, बाय बाय बाद में बोलना, लेट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है चल बाइक पे बैठते हैं। ठीक है चल। छुटकी छुटकी चल चल छुटकी छुटकी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते टीचर। नमस्ते बेटा, तुम वहां बैठो बेटा। क्या बात है, चुटकी कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है? वो मैडम आपने बोला था ना वो एनजीओ वाले आएंगे और हम सबको लेके जाएंगे, तो कल शाम को एनजीओ वाले आए और वो छुटकी को लेकर चले गए। क्या एनजीओ वाले आए थे? हाँ, पर हम लोग कभी जाएंगे। लेकिन बेटा मैंने किसी एनजीओ वाले को नहीं भेजा, और चुटकी को वो ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? अभी तो वहाँ पर किसी तरह का कोई इंतजाम भी नहीं हुआ। चुटकी क्या किसी भी स्टूडेंट को ले जाने का सवाल ही नहीं उठता अभी। पर मैडम अपन ने देखा था उन लोग को, दो अंकल थे, चुटकी को अपने बाइक पे बिठा के लेके गए। तो इसका मतलब वो चुटकी को उठा के लेके गया? बोलो ना मैडम, आप चुप काहे को? बोलो ना मैडम, क्या वो लोग चुटकी को उठा के लेके गए? कहीं सच में कोई चुटकी को? नहीं नहीं, सब अपन की गलती है ना, उन उसको अकेला छोड़ता ना ये सब होता। तानी कहाँ होगी? अपन लेके आते उसको, अपन ही जिसको खोया है अपन ही लेके आएगा। बुकन बुकन रुको रुको बेटा, रुको बेटा, हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे ना तो पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी। हाँ तुम चिंता मत करो। पता नहीं कहाँ होगी। चुप। सेठी, ये हुई ना काम की चीज। एक काम कर, दुबई वाले कंसाइनमेंट के साथ इसको भिजवा दे। और बाकी लड़कियों का क्या हुआ? थोड़ा टाइम लगेगा भाई। वही तो नहीं है अपने पास, चाहे लड़कियां मिले या ना मिले, कंसाइनमेंट हर हाल में दुबई निकलना ही मांगता है। चाहे इसको अकेला भेजना पड़े ना तो भी। टाइम नहीं है और वेट नहीं कर सकता अपन लोग। ठीक है चल।
बच्चे का नाम? चुटकी। पूरा नाम? पूरा नाम तो नहीं पता। फोटो? फोटो भी नहीं है हमारे पास। अब बिना नाम के, बिना फोटो के छोकरी को कैसे ढूंढेंगे? प्लीज आप कोशिश तो कीजिए। मैडम, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप खुद सोचिए, बिना फोटो के और बिना नाम के पुलिस क्या कर लेगी? कल रात से गायब है चुटकी, और अपन देखा भी आदमी लोग को जो उसको उठा के लेके गए। अरे वो उसका कोई रिश्तेदार होगा, वो आ जाएगी। और हाँ, तुम लोग फालतू में पुलिस का समय नष्ट मत करो। कोई रिश्ते वाला नहीं है उसका, आना था चुटकी, और कोई होता भी ना तो अपन को मालूम होता। बात करता है। बुक्कन, चुप हो जाओ तुम। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहे हैं, बिना फोटो के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो कैसे ढूंढेंगे चुटकी को। तुम सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। चलो मेरे साथ बाहर चलो, आओ सब। तुम सबको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। मैं अपनी संस्था से मदद के लिए बात करती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चुटकी जल्दी मिल जाएगी। हाँ, तुम चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना तुम सब। मैं चलती हूँ। अपन को किसी पे भरोसा ही नहीं है, इसके लिए अपन कोई मदद का वेट ही नहीं करेगा, खुद ढूंढेगा चुटकी को। वैसे भी अपन की गलती की वजह से चुटकी गई है ना, तो अपन ही चीज को ढूंढेगा अभी। तू अकेला नहीं, आप सब ढूंढेंगे चुटकी को। क्यों भाई लोग? सब ढूंढेंगे चुटकी को। तो कहाँ से शुरू करें? अरे ये तो वही पर्ची है जो फल्ली ने अपन को दिया था। बोला था ये आदमी कुछ काम आएगा। चल इससे बात कर दे। तेरे पास सिक्के? हाँ, देना। घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त चुटकी को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अबे तू तो कह रहा था कि तूने उस आदमी को देखा था। हाँ देखा था ना साहब, वो बाइक के पीछे बैठा था ना, वो टकलू था। उसका चेहरा भी रहा ना अपन के दिमाग में एकदम फिट हो गया फोटोकॉपी की तरह। उन भूलेगा नहीं कभी उसको। शाबाश, अगर तेरे को उसका चेहरा इतनी अच्छी तरह याद है तो उसका चेहरा अंजलि को बता, ताकि हम उसका स्केच बना सके। बताएगा ना साहब, सब कुछ बताएगा। केस में तुम सब बच्चों को हमारी मदद करनी होगी। ये चुटकी का स्केच इस एरिया के कोने कोने में जाके चिपका दो। साहब, अब उनको उस टकले का भी एक स्केच दो ना। अबे उसके स्केच का तू क्या करेगा बे? बस क्या साहब, अपन को इसको ढूंढेगा। ये पूरा इलाके का चप्पा चप्पा मालूम है अपन को। वो बात तो ठीक है मेरे चीते, लेकिन वो आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है। और बेटा हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। साहब, चुटकी के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। इतने साल सड़क पर रहा, कुछ नहीं हुआ अपन को। अपन जान गया था कि ऊपर वाले का अपन से कोई मतलब ही नहीं है।
दिखाएगा अपन पे, अपन को कुछ नहीं होने वाला है। ये ले मेरे बाप, ये सब रख। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर ये आदमी तुम्हें कहीं भी दिखेगा तो तुम कोई भी हरकत करने से पहले मुझे कॉल करो। पक्का? पक्का साहब, पक्का। ठीक है, जाओ। अरे एक मिनट रुक जाओ, वो स्केच देना तो। चलो। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है किसने उठाया होगा छुटकी को? छुटकी किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, बल्कि सड़क पर रहने वाली एक गरीब और मामूली सी बच्ची। किसी ने उसको अगवा किया। इट्स नॉट पॉसिबल। उसको गायब करने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, तस्करी। बच्चों की तस्करी? हाँ। हमें जो करना है ना जल्दी करना होगा, वरना इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उसे? चुटकी यहाँ से गायब हुई। और वो लोग बाइक पे थे, इसका मतलब उन्होंने ये टोल नाका क्रॉस किया होगा। ये रहा टोल नाका। पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि उन्होंने टोल नाका क्रॉस किया या नहीं? हर टोल बूथ में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उनके ही रिकॉर्डिंग्स चेक कर लो। राइट मिस्टर अर्जुन? राइट अंजलि, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा सिमरन। वाह वाह वाह, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठ के ना प्लान बनाओ और सारा काम करे सिमरन। और हेलो, उसके लिए तो मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता। लेकिन तुम दोनों ना इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूं। मैं ना ये सारे काम सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रही हूँ, समझे तुम दोनों? हाँ, तो जिसके लिए भी कर रही है कर तो सही। करण, तू भी अपने इन्फॉर्मर से पता कर। अगर ये टकला इस शहर में है तो इसे किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। चल निकलता हूँ। क्या शेरा, इतना टाइम लगता है क्या? नहीं साहब, वो मेरी फैमिली, मेरी बीबी, छोड़ो ना साहब। पर आपको इतना घाई क्यों है साहब? इसको देखा कभी? इसको पहचानता है? नहीं साहब, पर ढूंढ लूंगा। थोड़ा जल्दी ढूंढना इसको, इसने एक बच्ची को उठाया है, उसको बचाना है। ठीक है, जल्दी पता करता हूँ। नहीं, मैं नहीं डरूंगी। भुक्कन ने मुझे बोला था कि जब भी डर लगे तभी ऐसे मुट्ठी बंद करके अच्छे टाइम के बारे में सोचना चाहिए। बचा ले मुझे भुक्कन, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तू जहाँ भी होंगी चुटकी, अपन तेरे को ढूंढ ही चलेगा। तू टेंशन मत ले। हाँ,
ओए क्या बात है सिमी, लगता है बहुत भारी इंफॉर्मेशन लेकर आई है। मतलब इतनी जोर से कुर्सी पे बैठी है कि मैं यहाँ बैठा बैठा हिल गया हूं। कोई नई बात बता करण। ओए नई बात तो ये बताएगी ना, कुछ पता चला चुटकी के बारे में? हाँ, चुटकी अभी भी इस शहर में ही है। और ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं पूरा दिन रिकॉर्डिंग्स देख कर आई हूँ। टोल वालों को जाकर मैंने कहा कि मेरा डॉगी खो गया, और उसके बाद मैंने सारी फुटेज देख ली। और पता है, वो फुटेज देखने के बाद ना मुझे पक्का यकीन हो गया कि चुटकी इसी शहर में है, और उस टकलू ने ना उसे कहीं छुपा के रखा हुआ है। अगर चुटकी इस शहर में है तो कहाँ होगी? हाँ अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है। ए सुनो, इसे देखा है कहीं? यहाँ आते जाते रहता है। अभी भी आया था, अभी गया। यही था? कहाँ गया है? पता नहीं, आप पूछ लीजिए बाहर, पता चल जाएगा। ऑटो के पीछे मेरा फोटो। ए ऑटो रुक! भाई भाई भाई, अब इस आदमी को देखा है क्या? इधर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यारा मिल गया, चल। हाँ बोल। गड़बड़ हो गई यहाँ, 50 बच्चे नहीं दे सकता, जितना बच्चा लोगे लेके निकल जाओ। मैं आज ही शाम को गाँव जा रहा हूँ। अरे पोस्टर छप गए अपन के, सब जगह मैं ही मैं हूँ। ए, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। जब तक 50 बच्चे की डिलीवरी नहीं होती ना, किधर भी नहीं जाएगा तू, किधर भी नहीं। पीटर भाई, अगर मैं पकड़ा गया तो पंगा हो जाएगा। तेरी मर्जी, बाद में मेरी मर्जी, सोच ले। ए रुक! तेरी पीठ पे मेरा पोस्टर कैसे? रुक! अबे रुक जा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं छोड़ तो तुझे देंगे ही, लेकिन ऐसा छोड़ेंगे कि उसके बाद वो और कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए सच बोल,
और अपनी आज़ादी खरीदी। इस लड़की को जानता है ना? ये वही लड़की है जिसको उस दिन तूने बाइक पर उठाया था। बता कहाँ रखा है इसे? बोलता हूं मैं। चुटकी और बाकी बच्चों को हमने वेयर हाउस में डाल के रखा है। अब सुन, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। कहो वो क्या करना है? हमें उस वेयर हाउस लेकर चल, बाकी हम कर लेंगे। अभी तुम अंदर जाओगे और अंदर जाके उनसे कहोगे कि 50 बच्चों की डिलीवरी के लिए तुम्हें थोड़ा और वक्त लगेगा। और एक प्रॉब्लम है मेरी कि मुझे मेरे अलावा कोई भी ओवर स्मार्ट बंदा पसंद नहीं है, इसलिए कोशिश मत करियो, वरना वो हाल करूंगा कि अपनी टांगों पे जा नहीं पाएगा। चल आजा। और बच्चे कहाँ हैं? बोला था ना तेरे को, मेरे को आज कंसाइनमेंट भेजने का है। समझता काय को नहीं? चल शेरा, चल के उन पे अटैक करते हैं और बच्चों को बचाते हैं। नहीं करण, हम बच्चों की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। ऐसी गिरगिटों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये कब रंग बदल जाए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। है? बच्चा चाहिए मेरे को। ये क्या हुआ तेरे को? वो एक्सीडेंट हो गया था। बाइक से आया तू? हाँ, बाइक से आया। किधर है बाइक? उधर खड़ी की। एक्सीडेंट हुआ तेरा? ये डबल क्रॉस कर रहा है। कर चल। हीरो लोग चुपचाप बाहर निकल जा, नहीं तो ये बच्चा गया सीधा ऊपर। बच्चे को छोड़ दे पीटर। ए, हलवा है क्या? फिल्म देखने को आया इधर? हैं? ए, पकड़ इसको। पीटर भाई छोड़ना मत, यहीं पे मार डालते दोनों को, नहीं तो गेम यहीं पे अप हो जाएगा। ए, चुप कर। मेरे को जानना है कि इन लोगों के साथ और कौन इधर आया। ए हीरो लोग, बता मेरे को, और कौन जानता है इस जगह के बारे में? मैं बोलना। पीटर भाई टाइम खोटी करने का नहीं, इन्हें मारते और निकलते यहां से जल्दी। किसने मारा इसे? कौन है? किसने मारा? कौन है? कौन है?
बाहर निकलो। जल्दी चलो 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 चलो। बच्चे कहाँ हैं? कौन बच्चे? अब याद आया कौन से बच्चे? बता बता, बच्चे कहाँ हैं? उधर है। करण, चुप 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 बताओ, चुप बताओ, चुप। घबराने की कोई जरूरत नहीं। दुश्मनों का बैंड बजाने के लिए ना करण अर्जुन आ गए, ठीक है? चलो तुम घबराओ मत, उठो उठो, चलो 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 चलो, आराम से चलो चलो चलो। छुटकी कहाँ है? अंकल, छुटकी आनी है। चुटकी कहाँ है? कौन चुटकी? ये चुटकी। अब याद आया? ये इसे तो मैंने दुबई भेज दिया। मुझे तो पकड़ लिया, इसे कैसे बचाओगे? कौन सा लेकर आया मेरी छुटकी? बताता हूँ। कौन सा ले, जल्दी बोल। वो शाम 6 बजे दुबई के लिए निकल जाएगी, मड वाले रास्ते से। अब सुन, तुम जैसों के लिए तो बच्चे ही काफी है। अब इंतजार कर पुलिस के आने का। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी मिस्टर अर्जुन, मैंने आपकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था और आपका पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गई। बुक्कन और उसके बस्ती में जितने बच्चे थे मैं उन सबको लेकर आ गई। बुकन, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। साहब, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। नहीं बुकन, वहाँ खतरा हो सकता है। हम सड़क पर रहते हैं साहब, खतरों के साथ सोते हैं, खतरों के साथ उठते हैं। और फिर से आपको गुंडे लोग ने पकड़ लिया, कौन बचाएगा आप लोग को? मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत बहादुर हो बुकन, लेकिन हम तुम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आप दोनों के साथ हम सब रहेंगे, आपकी मदद होगी साहब। मिस्टर अर्जुन, अगर ये लोग भी साथ रहेंगे तो हेल्प होगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना चाहिए। तुम दोनों यहीं रुकोगे? चलो। धीरे धीरे उतरो, सब आराम से, जल्दी आओ। तुम सब लोग मेरे पीछे रहो, मेरे इशारे का इंतजार करोगे और इशारा करने के बाद ही तुम लोग बाहर आओ। ऐसा लग रहा है जैसे आप उन लोग कोई पिक्चर बना रहे हैं। बेटा पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग करनी बाकी है अभी, समझा? चलो चलो। वो देख, बुकन, हमें किसी भी हालत में उनको रोकना होगा। टेंशन मत लो साहब, अपन की आर्मी तैयार है। एक काम कर, तू उधर जाके छुप जा और मेरे इशारे का इंतजार कर। चल चलो, जाओ। चल कर।
क्या नहीं है? कहाँ है? कहाँ है? रो मत, हम लोग आ गए ना, कोई अच्छा नहीं, तो डर मत, हम लोग आ गए। हाथ दे बेटा। ये ले तेरी पेंसिल, ये ले तेरी गोंद। तू बोलती थी ना दुनिया में तेरा कोई नहीं है, आज के बाद कभी मत कहना। बोला था ना मेरे को छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना। अब वादा कर कि मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वादा करता हो रे बाबा। अच्छा अब रो मत, तो आंसू की बाढ़ आ जाएगी। उन गुंडों को हमने फेरी में बांध दिया है। वेरी गुड बेटा। और साहब एक और बात मैंने सोच ली है। क्या? अब से सिंह नहीं बेचूंगा, पढ़ाई करूंगा। आप मेरी मदद करोगे ना? जरूर बेटा। बुक्कन, अब एक काम कर, यहाँ से तुम लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाके उनसे कहो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये कि तुमने उन गुंडों को पकड़ लिया है। ठीक है साहब। थैंक यू साहब। चल चल जा। साहब आप ही का काम करके आ रहे ले, अब बस फाइल भर लो। क्या बात करता है? बस क्या साहब, एक तो बिना फोटो के खुद अपन अपनी दोस्त को ढूंढा, ऊपर से अभी आप भड़क रहे ले। अरे हम लोग ने मिलकर खुद ढूंढा अपन की छुटकी को। क्या? बाकी के गुंडे गोडाउन में पड़े हैं बंद के। ये तो बच्चों की तस्करी करने वाला बड़ा ही खतरनाक गैंग है। इतने खतरनाक गिरोह को तुम बच्चों ने कैसे पकड़ा? साहब क्योंकि हम बच्चे ही सही, लेकिन साथ में मिलकर काम करते हैं। कोई जरूरत पड़े तो बस्ती में आकर पूछ लेना किससे भी। बुक्कन नाम है अपन का। चलो रे पंटर लोग चलो। ये वो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपनी समझबूझ से, अपनी होशियारी से एक खतरनाक गैंग को पकड़ा है। इन्होंने ना सिर्फ अपनी दोस्त की जान बचाई है, बल्कि शहर के तमाम बच्चों को भी इनके चंगुल से छुड़ाया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।